अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। और लास्ट टाइम हमने लोरी ब्रॉन्सेज कंसेप्ट को स्टडी किया था। जो लोरी ब्रॉन्सेज कंसेप्ट है वो जस्ट लिमिटेड है उन सब्सटेंसेस तक जिनके अंदर प्रोटॉन्स हो, यानी उसकी एक लिमिटेशन थी। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर प्रोटॉन है तो वो एसिड है, अगर उसके अंदर प्रोटॉन नहीं है तो वो एसिड नहीं है। इसी तरह अगर कोई बेस है तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो वो बेस है, अदरवाइज बेस नहीं है। तो फिर इस सब से इस कंसेप्ट के मुकाबले में जी एन लिविस 1923 में अपना एक जनरल और ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस पेश किया। इसके कंसेप्ट के मुताबिक एसिड इज़ ए सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि एसिड एक ऐसी शय है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता है। वाइल ए बेस इज ए सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर सकता है। इसको हम ज़रा एग्जांपल की मदद से देखते हैं। फॉर एग्जांपल ए रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरान ट्राइफ्लोराइड। ज़रा एग्जांपल में देखें, हमारे पास दो मॉलिक्यूल दिए गए हैं, एक अमोनिया का और एक बोरान ट्राइफ्लोराइड का, NH3 और BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड। इसमें जो हमारे पास अमोनिया है वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा बोरान ट्राइफ्लोराइड को। अब ज़रा नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। बोरान की देखें 1s2 2s2 2px 2py0 2pz0। 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2py में आ जाता है। इसी तरह फ्लोरीन की देखें 1s2 2s2 2px 2py 2pz। तो बोरान के में ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है, इस वजह से जंप करते हैं क्योंकि वाई और जेड में खाली है। जब वाई और जेड में खाली हो, यहाँ पर कोई डबल हो, तो वो जंप करके वहाँ चला जाता है। अब ज़रा इन तीनों में गौर से देखें, ये 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये एक सिंगल, इसको नहीं देखना, ये एक 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब जिसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो वो उतने बॉन्ड बनाता है। ये भी 3 बॉन्ड बनाएगा और ये एक बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसके अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। और जो क्योंकि बॉन्डिंग में हम वैलेंस शेल देखते हैं, तो वैलेंस शेल ये है इन तीनों का। तो इस वैलेंस शेल में देखें, ये एक लोन पेयर है अमोनिया के पास, ये एक लोन पेयर, सॉरी इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, और ये एक लोन पेयर है, 1 2 और ये 3, ये 3 लोन पेयर हैं किसके पास? फ्लोरीन के पास। अब दोबारा सुनने, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसमें 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं और एक इसमें लोन पेयर है क्योंकि एक डबल इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है 2s2 में। जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन वो लोन पेयर और जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो वो बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह इसमें 3 सिंगल है तो 3 बॉन्ड बनाएगा, इसमें 3 डबल हैं तो 3 लोन पेयर होंगे और एक क्या होगा? बॉन्ड पेयर होगा। अब जरा स्ट्रक्चर में देखें, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, उस रजिस्टर को सामने रखें जिसमें मैंने आपको बताया था कितने बॉन्ड बनाने। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है और ये एक लोन पेयर शो किया हुआ है। इसी तरह बोरान 3 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बना रहा है और फ्लोरीन, हर फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर हैं, ये 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो जो नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर बोरान ट्राइफ्लोराइड को डोनेट करेगा, मींस बोरान को डोनेट करेगा। क्यों? क्योंकि बोरान को देखें 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि एटम तभी स्टेबल होता है जबकि उसका ऑक्टेट में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये 2 जब लोन पेयर इसको डोनेट करता है तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से ये जो बोरान ट्राइफ्लोराइड है एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है और इनके दरमियान ये बॉन्ड बनता है जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें कौन डोनेट कर रहा है? अमोनिया, तो ये बेस होगा, और कौन एक्सेप्ट कर रहा है? बोरान ट्राइफ्लोराइड, तो ये क्या होगा? एसिड होगा। इसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, इसमें हमारे पास एक प्रोटॉन है और अमोनिया है। अमोनिया अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डोनेट करेगा, इस तरह इनके दरमियान भी एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा।
अब प्रोडक्ट ऑफ एनी लीवियस एसिड बेस रिएक्शन, ये भी प्रोडक्ट था, ये भी हमारे पास प्रोडक्ट बना है, तो उसे हम कहते हैं एडक्ट। लीवियस एसिड बेस से जो एक प्रोडक्ट बने उसे हम कहते हैं एडक्ट। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लीवियस कंसेप्ट इज डोनेशन एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम एक मॉलिक्यूल डोनेट करता है और एक एक्सेप्ट करता है, इस तरीके से इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम एडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है लीवियस एसिड की और लीवियस बेस की। मॉलिक्यूल इन सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। फॉर एग्जांपल सेंट्रल एटम कौन सा है, जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बी है, सेंटर में है ना ये सेंट्रल एटम। इसी तरह AlCl3 में एल्यूमिनियम होगा, FeCl3 में आयरन होगा Fe। सेंट्रल एटम हैज़ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड दम, देयरफॉर दे कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन तीनों में जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से ये क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इसी तरह कुछ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर ना केटाइंस हो, जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम आइंस, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो इस तरीके से ये भी एसिड कहलाते हैं। इसी तरह लीवियस बेस जिनके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो, वो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते, जैसे अमोनिया में है, अमाइन में है और ये अल्कोहल में है। यहाँ पे नेगेटिव स्पीशीज जैसे साइनाइड, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये भी एज ए लीवियस बेस एक्ट करती हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हैं।